नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। आज राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। चुनाव को लेकर भी होगा मंथन। किसानों की मौत पर सियासत तेज। आज ललितपुर जाएंगी प्रियंका गांधी। मृतक किसान के परिजनों से करेंगी मुलाकात। यूपी में चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। कई बड़े दिग्गज नेता आज सपा में होंगे शामिल। अखिलेश यादव दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। मलिहाबाद में जिला प्रशासन की सराहनीय पहल। वहीं आज कोविड वैक्सीनेशन के लिए 20 गांव में कैंप। वैक्सीनेशन करने पर मिलेगा 1 लीटर कड़वा तेल। माल ब्लॉक के लगभग 20 गांव में लगेगा कैंप। प्रधानमंत्री आज इटली और ब्रिटेन की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए। पीएम मोदी सबसे पहले रोम में G20 देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी रोम में 16वें G20 लीडर्स समिट में G20 नेताओं के साथ महामारी, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से आर्थिक और स्वास्थ्य सुधार पर चर्चा में शामिल होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है। गुरुवार को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने एक मीटिंग के दौरान यह ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को लगाई फटकार। कहा, प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री क्यों नहीं हुई बंद। नागरिकों की जान से नहीं कर सकते खिलवाड़। उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन का किया शुभारंभ। जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से आयोजित हुआ सम्मेलन। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। बोले, विपक्ष को जनता से कोई लेना देना नहीं। चुनाव के वक्त बदल जाते हैं इनके स्वर। जनता तय करे क्या सही क्या गलत। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी में दुनिया का निवेशक निवेश करना चाहता है। साथ ही कहा, हमने कोरोना काल में जीवन भी बचाया और जीविका भी। सीएम ने कहा कि पहले बिजली नहीं आती थी, आज भरपूर आपूर्ति है। साथ ही कहा कि शहर से लेकर गांव तक बिजली मिल रही। सीएम ने कहा, सामाजिक ताने बाने तोड़ने की कोशिश। 2016 तक प्रदेश में निवेश नहीं होता था, आज प्रदेश में कानून का राज है। आजमगढ़ में बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। बोले, आपको करना है बीजेपी का सफाया, क्योंकि दोबारा आई तो कुचल देगी संविधान। बीजेपी ने किया देश को बेचने का काम। आजमगढ़ में अखिलेश यादव का संबोधन। कहा, एसपी ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। हमने छात्रों के प्रगति के लिए लैपटॉप बांटे। लैपटॉप मिलने से छात्रों के जीवन में बदलाव आया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने लैपटॉप बांटने का वादा किया था। हमारी सरकार आएगी तो और लैपटॉप बांटेंगे। सरकार ने 102, 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था को खराब किया। आजमगढ़ में बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। कहा, नाम और नंबर बदलना ही बीजेपी का विकास है। ये नाम और रंग बदलने वाली सरकार है। बीजेपी सरकार सब कुछ बेच रही है। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में सपा की सरकार बन रही है। 120 मीटर चौड़ी जमीन का फैसला सपा का है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले आईएएस बने नोएडा के डीएम सुहास एलवाई। पैरालंपिक में किया था शानदार प्रदर्शन। राजभर की महापंचायत की खुली पोल। लोगों को पैसे देकर बुलाया गया। वहीं नेता ने मऊ रैली के लिए लोगों में बांटे रुपए। नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
लखनऊ के रकाबगंज चौराहे का नाम बदल गया। योगेश प्रवीण के नाम से जाना जाएगा चौराहा। पद्मश्री योगेश प्रवीण के नाम से रंगबाज चौराहा। मऊ में सुबह सपा द्वारा 19वां संस्थापन दिवस मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में राजभर समाज के लोग शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कल जो भीड़ हुई उसमें समाजवादी पार्टी के गुंडे लोग थे। बहराइच में मरीज ले रही 108 एम्बुलेंस हुई बीमार। धक्का मारकर स्टार्ट करने में जुटे एम्बुलेंस कर्मी। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का दिखा सरेआम नतीजा। अमरोहा के गजरौला पहुंचे शिवपाल यादव। कहा दहशत में जी रहे हैं मुसलमान। साथ ही कहा धर्म के नाम पर मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना। यूपी में देर रात 10 आईएएस अफसरों का तबादला। आईएएस आलोक सिंह अपर निदेशक सूरा ललितपुर के नए डीएम बने। आईएएस डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी को हमीरपुर का नया डीएम बनाया गया। आईएएस अरुण कुमार को मऊ का नया डीएम बनाया गया। अलीगढ़ में लेखपाल का पैसे के लेन देन का वीडियो वायरल। नक्शा दिलाने के नाम पर प्रधान ने ली रिश्वत। वहीं ग्राम प्रधान ने उच्च अधिकारियों से की शिकायत। यूपी में आगामी 2022 विधानसभा चुनावों के लिए हर छोटी बड़ी पार्टी अपना चुनाव प्रचार प्रसार करने में जुटी। इसी क्रम में प्रतापगढ़ की विधानसभा मुंडा सीट से विधायक रघुराज सिंह उर्फ राजा भैया पूरी यूपी में जनसत्ता लोकदल यात्रा निकाल रहे हैं। हर जगह पहुंचकर लोगों से वोट मांगकर वोटरों का आश्वासन दे रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो जनता को हर सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। नोएडा में आम्रपाली सफायर सोसाइटी में लाइव मारपीट। सिक्योरिटी गार्ड्स और एक रेजिडेंट के बीच हाथापाई। वहीं मामूली कहासुनी को लेकर लाठी डंडे चले। ग्रेटर नोएडा में आगामी त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट। एसपी फास्ट समेत भारी पुलिस बल ने दिखाया एक्शन। वहीं अल्फा ए मेट्रो स्टेशन का किया गया औचक निरीक्षण। उन्नाव में स्वास्थ्य सेवाएं तोड़ रही हैं दम। वहीं घंटों इंतजार के बाद भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। जहां छत का लेंटर टूटने से घायल हुई थी वृद्धा। आगरा में जेपी इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल शॉप में लाखों रुपए की चोरी। वहीं सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। बाराबंकी में पुलिस ने फर्जी लूट का किया खुलासा। लखनऊ के 2 युवकों ने पुलिस को दी लूट की सूचना। रची गई थी 1.5 लाख की लूट की कहानी। वहीं पुलिस ने जांच कर वारदात को अंजाम दिया। शाजापुर में सवारी से भरा हुआ टेंपो पलटने से बड़ा हादसा। जहां हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर। अलीगढ़ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 2 बाइक पर सवार करीब 6 लोगों ने टशन दिखाने के चक्कर में पहले एक युवक को चेतावनी दी। जब युवक ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। अलीगढ़ में राज्य मंत्री के बेटे ने पुलिस के साथ अभद्रता की। मंत्री के बेटे की किसी के साथ हो रही थी कहासुनी, जहां बीच बचाव करने आए पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता हुई। लखनऊ में रेस्टोरेंट कारोबारी जसविंदर सिंह रोमी को लगी गोली। वहीं गोली मारकर फरार हुए बदमाश। आलमबाग ने चिक रेस्टोरेंट के कारोबारी हैं जसविंदर। एटा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। साथियों के साथ लूट की योजना बना रहा एक शातिर गिरफ्तार। वहीं 50,000 रुपए, एक मोबाइल और अवैध असले बरामद। जालौन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घुसा नाग नागिन का जोड़ा। नाग नागिन को देख स्वास्थ्य केंद्र से बाहर भागे मरीज। पिछले कई दिनों से बना हुआ है डर। जालौन की आटा और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स टीम को संयुक्त रूप से कामयाबी हासिल हुई है।
एटा में पिछले कुछ दिनों से डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी उमेश चंद्र त्रिपाठी ने इसको लेकर बताया कि डेंगू से लोग भयभीत हो गए हैं, जिसका कारण प्राइवेट लैब है। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों का प्रदर्शन, छात्र नेता पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस और प्रशासन के विरोध में लगे नारे। आगरा में रिश्वत लेते पकड़े गए बीईओ ब्रजराज सिंह विजिलेंस ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बीईओ ब्रजराज की लगातार हो रही थी शिकायतें। मिर्जापुर में ग्रामीणों ने किया ताली थाली बजाकर प्रदर्शन, खराब सड़कों को बनवाने के लिए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मड़ीहान विधानसभा के विकास खंड जमालपुर के लोगों का प्रदर्शन। उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार, खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंगा घाट नगर पालिका रविदास नगर आलम नगर जलमग्न। आगरा में बिजली विभाग की लापरवाही से कई संविदा कर्मी की जान, टूटे तार को जोड़ रहा था कर्मी, काम के वक्त ही किसी ने चालू कर दी बिजली। बिजली विभाग की लापरवाही से संविदा कर्मी की गई जान। मुरादाबाद में लॉटरी के नाम पर महिला से ठगी, 25 लाख की लॉटरी के नाम से महिला से ठगे गए पैसे। वहीं साइबर ठगों ने वारदात को दिया अंजाम। बिजनौर में दीपावली मेले की धूम, कैबिनेट मंत्री अशोक कटारिया ने किया उद्घाटन। वहीं प्रदर्शनी मैदान में मेले का हुआ आयोजन। सीतापुर में युवक को पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाना पड़ा भारी, हिंदू संगठनों ने आरोपी युवक के खिलाफ दी तहरीर। पुलिस ने आरोपी मुशरफ अली को किया गिरफ्तार। आगरा में अंधविश्वास में भिड़ गए 2 पक्षों के लोग, वहीं दोनों तरफ से जमकर हुई मारपीट, चले ईंट और पत्थर, एक युवक की मौत के बाद फैला अंधविश्वास। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा पहुंचेगी आगरा, यात्रा का रात्रि प्रवास शहर के एक होटल में ही होगा। हालांकि यात्रा में प्रियंका नहीं आ रही है। पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में हुई फायरिंग में 13 वर्ष मासूम को लगी गोली। वहीं पुलिस ने गांव के ही मनोज सहित 3 लोगों को किया मुकदमा दर्ज।